देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ एकजुट होने की बात हिंदुओं से कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए जा रहे हैं और नारों से कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा आग बबूला। और इस बीच कांग्रेस कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार अब पर्सनल अटैक कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। पिछले 2 दिन में कितने बड़े पर्सनल अटैक कांग्रेस के द्वारा किए गए और उसके पलटवार में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आपको डिटेल में रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसे जैसे 2 राज्यों में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। नेता पर्सनल अटैक की सारी सीमाएं लांघने पर उतारू हैं। अब पीएम मोदी और सीएम योगी पर कांग्रेस नेता निजी हमले कर रहे हैं। सीएम योगी की तुलना आतंकी से की जा रही है। उनके भगवा वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ भी व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्तिगत हमले कोई राह चलता व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। बीते 2 दिनों में उनका ये दूसरा हमला है। पहले सीएम योगी की साधु संत वाली वेशभूषा पर सवाल उठा दिए, अब उनकी तुलना आतंकी से कर डाली। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बौखलाहट से साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हो रहा है। चुनाव में हिंदू वोटर इस नारे से प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस की जाति वाली राजनीति को नुकसान हो रहा है। वहीं पीएम मोदी लगातार कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के खिलाफ देश को आगाह कर रही हैं। उसे देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने इस खतरे के प्रति लोगों को चेताया। जिस दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से पूरे विपक्ष में खलबली मची है। किसी के पास इसका कोई तोड़ नहीं। सब अपने अपने तरीके से इस नारे के काउंटर में लगे हैं। समाजवादी पार्टी रोज एक नया नारा निकाल देती है। अब कह रहे हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे। यूपी में मायावती कह रही हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ओवैसी कह रही हैं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। यानी मोदी योगी के नारे के जवाब में नए नए नारे लॉन्च हो रहे हैं और जो नारा लॉन्च नहीं कर रहे हैं वो बौखलाहट में पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इससे पहले खड़गे ने सीएम योगी की वेशभूषा पर क्या कहा था वो भी सुनिए। कौन एक साधु के वेश में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई
मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। अब मोदी योगी पर ये हमले कांग्रेस और विपक्ष को कितना फायदा नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ एकजुट होने की बात हिंदुओं से कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए जा रहे हैं, और नारों से कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा आग बबूला। और इस बीच कांग्रेस कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार अब पर्सनल अटैक कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। पिछले 2 दिन में कितने बड़े पर्सनल अटैक कांग्रेस के द्वारा किए गए और उसके पलटवार में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आपको डिटेल में रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसे जैसे 2 राज्यों में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। नेता पर्सनल अटैक की सारी सीमाएं लांघने पर उतारू हैं। अब पीएम मोदी और सीएम योगी पर कांग्रेस नेता निजी हमले कर रहे हैं। सीएम योगी की तुलना आतंकी से की जा रही है। उनके भगवा वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ भी व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्तिगत हमले कोई राह चलता व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। बीते 2 दिनों में उनका ये दूसरा हमला है। पहले सीएम योगी की साधु संत वाली वेशभूषा पर सवाल उठा दिए, अब उनकी तुलना आतंकी से कर डाली। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बौखलाहट से साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हो रहा है। चुनाव में हिंदू वोटर इस नारे से प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस की जाति वाली राजनीति को नुकसान हो रहा है। वहीं पीएम मोदी लगातार कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के खिलाफ देश को आगाह कर रहे हैं। उसे देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने इस खतरे के प्रति लोगों को चेताया। जिस दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से पूरे विपक्ष में खलबली मची है। किसी के पास इसका कोई तोड़ नहीं। सब अपने अपने तरीके से इस नारे के काउंटर में लगे हैं। समाजवादी पार्टी रोज एक नया नारा निकाल देती है। अब कह रहे हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे। यूपी में मायावती कह रही हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ओवैसी कह रही हैं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है।
यानी मोदी योगी के नारे के जवाब में नए नए नारे लॉन्च हो रहे हैं और जो नारा लॉन्च नहीं कर रहे हैं वो बौखलाहट में पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इससे पहले खड़गे ने सीएम योगी की वेशभूषा पर क्या कहा था वो भी सुनिए। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। अब मोदी योगी पर ये हमले कांग्रेस और विपक्ष को कितना फायदा नुकसान पहुंचाते हैं ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा।